शुरुआत करते हैं अपने टाइम के हिसाब से आज का 2000 कार्यक्रम। On this occasion, on behalf of whole congregation of Methodist Church Nanded, I request your honor to come forward and hoist the national tricolor. Please come. Thank you. सब लोग सावधान में रहेंगे। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मागे, गाए तब जय गाथा। जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता। कोई गम की आँच आने नहीं दूँ। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। कुर्बान मेरी जान तुझ पे शाद रहे तू। है वतन मेरे वतन, है वतन मेरे वतन, है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। है वतन वतन मेरे आबाद रहे तू। मैं जहाँ रहूँ जा में याद रहे तू। मैं
101 नंबर। एक पहला और आखिरी का स्टैंजा हम गाते हैं। प्रिय कर हिंदुस्तान आमचा प्रिय कर हिंदुस्तान। 601 नंबर। प्रिय कर हिंदुस्तान आमचा प्रिय कर हिंदुस्तान, प्रिय कर हिंदुस्तान आमचा प्रिय कर हिंदुस्तान। हीच सुखाची सौभाग्याची सर्व गुणाची खान, सर्व गुणाची खान आमचा प्रिय कर हिंदुस्तान, प्रिय कर हिंदुस्तान आमचा प्रिय कर हिंदुस्तान। लास्ट स्टैंजा। प्रिय देशाचे आमच्या देवा नित्य करी तू त्राण, प्रिय देशाचे आमच्या देवा नित्य करी तू त्राण, खरोखर नित्य करी तू त्राण, नित्य करी तू त्राण आमचा प्रिय कर हिंदुस्तान, प्रिय कर हिंदुस्तान आमचा प्रिय कर हिंदुस्तान, प्रिय कर हिंदुस्तान आमचा प्रिय कर हिंदुस्तान। इस समय मैं आदरणीय पासवान को विनती करना चाहूँगा, जबकि हम 72वां गणतंत्र दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं, सबसे पहले हम अपने देश के लिए, देश के जवानों के लिए, किसान के लिए, क्योंकि ये अपना लोकतंत्र देश है, और उसकी खुशहाली के लिए, उसके समृद्धि के लिए कृपया आप प्रार्थना में अगुवाई करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। अनादिकाल से अनंत काल तक जीवित रहने वाले परमेश्वर पिता, जगत के सृष्टि के निर्माण करते खुदा बाप, आज इस सुबह के समय में 26 जनवरी 2021 72th रिपब्लिक डे प्रभु आज मनाने के लिए प्रभु आपने हमें आशीषित किया, आपने हमारे देश पर आशीष दिया। हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं। पिछले साल भर में कोविड-19 पेंडेमिक में प्रभु आपने हमें सहायता दी, आपने हमें संभाला, आपने हमारी हर एक ज़रूरत को पूरा किया, और 2021 आज 26 जनवरी में प्रभु हमारे देश का ये त्यौहार मनाने के लिए प्रभु आपने हमें आमंत्रित किया, आपने हमें ये अवसर दिया कि हम हमारे देश के लिए सामर्थ्यशाली पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद दे, आपकी महिमा करे, आपकी स्तुति और प्रशंसा करें। पिछले साल भर में प्रभु आपका अनुग्रह का हाथ हमारे देश पर रहा। हमारे आदरणीय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी, उनकी सरकार, विरोधी पक्ष नेते, हर एक राज्य के मुख्यमंत्री, उनके मंत्रिमंडल, विरोधी पक्ष नेते पूरी देश के और हर राज्य की जिम्मेदारी उठाते समय में खुदा बाप आपने हमारे देश को संभाला। उनकी इस सेवकाई को प्रभु आपने स्वीकार किया, आपने उन्हें सहायता की, आपने उन्हें आशीषित किया। विशेष करके कोविड-19 पेंडेमिक में हमारे देश के सभी भाई और बहनों की जिम्मेदारी उनके ऊपर होते समय में जो भी डिसीजंस उन्होंने पिछले साल भर में लिए, प्रभु परमेश्वर खुदा हम आपको धन्यवाद देते हैं कि उसके द्वारा हर एक की ज़रूरत को पूरा किया गया। आज इस 72 रिपब्लिक डे पर प्रभु, इस गणतंत्र दिन पर हम आपको धन्यवाद देते हैं, हम आपकी स्तुति और प्रशंसा करते हैं कि इस नए साल आपने हमारे इस देश में जोड़ दिया। प्रभु आपने हमें आशीषित किया है। पिछले साल भर में प्रभु आपने जो हमारे आर्मी है, एयरफोर्स है, नेवी है और उसी प्रकार के हर राज्य की
जो सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस डिपार्टमेंट है, होम गार्ड्स है, कुछ एनजीओज है प्रभु, जो अपने देश की सुरक्षा के लिए अपने आप को प्रभु उन्होंने निछावर कर दिया है। अपने देश के प्रति प्रेम की भावना पकड़कर प्रभु अपने देश में पिछले साल भर में सेवकाई की है। हम आपको धन्यवाद देते हैं उनके लिए, उनके परिवार के लिए, उनकी सेवकाई के लिए और हमारे देश के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं। इस नए साल में भी दोबारा प्रभु उसी जोश से, उसी प्रेम से, उसी विश्वास से हमारे देश के प्रति उनकी सेवकाई रहे। इसलिए प्रभु आप उन्हें सहायता कीजिए, आप उन्हें आशीषित कीजिए खुदा बाप, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। उनके बाल बच्चों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, उनके परिवार के सदस्य के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं कि वो उन्हें इनकरेज करते हैं, उन्हें प्रोत्साहन देते हैं कि देश के प्रति विश्वास से हम काम करें, सेवकाई करें। प्रभु उनके परिवार पर आपका आशीष रखिए। पिछले साल भर में जो भी भाई बहन प्रभु देश के लिए प्रभु उन्होंने अपना जीवन दिया है, जो सो गए हैं प्रभु, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। उनके बाद प्रभु उनका जो परिवार है, उनकी जिम्मेदारी हमारे देश पर है और उनकी जिम्मेदारी उठाते समय में प्रभु हमारे देश में प्रभु आप सहायता करें। जो भी अधिकारी होता है उनकी हर ज़रूरत को पूरा करें और उनके परिवार की परवरिश करें। इस प्रकार की आशीष प्रभु हम सब पर देना, ये हम आपसे विनती करते हैं। हम उसी प्रकार से प्रभु आज इस 72 गणतंत्र दिन पर प्रभु हमारे देश में जो सरकारी कर्मचारी है, सभी भाई बहन प्रभु दिन रात शिफ्ट ड्यूटी कर प्रभु अपने देश की सेवकाई कर रहे हैं। सभी गवर्नमेंट सेक्टर्स में सरकारी कामों में काम करने वाले भाई बहन के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। पिछले साल भर में आपने उन्हें संभाला, विशेष करके कोविड-19 पेंडेमिक में प्रभु हॉस्पिटल्स में जो डॉक्टर्स, नर्सेस, स्टाफ्स, पैरामेडिकल जो भी स्टाफ्स था, जो भी प्राइवेट सेक्टर्स में मेडिकल के लिए सपोर्ट करने वाले थे, जो एनजीओस थे, कुछ भाई बहनों ने प्रभु हमारे देश के अपने आप को निछावर करके, विशेष करके एम्बुलेंस ड्राइवर्स थे, उनके लिए हम विशेष आपको धन्यवाद देते हैं। हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु आपने कोविड-19 पेंडेमिक में संभाला, कुछ डॉक्टर्स, कुछ नर्सेस, कुछ जो ड्राइवर्स थे प्रभु उन्हें भी उस कोविड-19 पेंडेमिक में कोरोना वायरस के वजह से उन्होंने दम तोड़ दिया, परंतु अपने देश के प्रति जो सेवकाई की प्रभु आप उसका स्वीकार कीजिए और इस नए साल में भी प्रभु आपका अनुग्रह का हाथ, चंगाई का हाथ, चंगाई की सेवकाई का आशीष उनके जीवन में दीजिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। इस नए साल में भी प्रभु जो हमारे रिसर्च सेंटर्स है, जो मेडिकल्स के कंपनीज है, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। उनके द्वारा प्रभु हमारे देश में जो सेवकाई होती है दवाइयों की, वो अच्छी तरह से हो, सत्य से हो, ईमानदारी में हो, हर एक ज़रूरतमंद की ज़रूरत को पूरा किया जाएगा, उस प्रकार की आशीष उनके ऊपर दीजिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। सभी हॉस्पिटल्स जो प्राइवेट सेक्टर्स के हैं प्रभु, उन्हीं डॉक्टरों के लिए, नर्सेसों के लिए भी हम प्रार्थना करते हैं प्रभु आपने उनके जीवन में भी एक सेवकाई का अवसर दिया था और उन्होंने पूरा किया है। जो उसमें कमज़ोर ठहरे उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं कि इस नए साल में वो विश्वास के द्वारा अपने देश के प्रति सच्चाई से सेवकाई करेंगे और उनकी सेवकाई का भी आप स्वीकार कीजिए, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। हम उसी प्रकार से प्रभु हमारे देश के जो प्राइवेट सेक्टर में काम करने वाले भाई बहन हैं उनके लिए भी प्रार्थना करते हैं। जो कंपनीज है, जिनके खुद के व्यवसाय है, जो सबको लेकर प्रभु चल रहे हैं, जो मल्टीनेशनल कंपनीज है, और उसी प्रकार से जो लेबर वर्क है प्रभु, लेबर काम करने वाले भाई बहन हैं, उनके लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिछले साल भर में प्रभु कोविड-19 पेंडेमिक में बहुत सारी तकलीफ़ें, परेशानी हमारे देश के लोगों ने सही है। बहुत सारे लोग प्रभु भूखे थे, परंतु प्रभु आपने संभाला है हमारे देश में।
बहुत सारे लोगों को दवाई नहीं पहुंच पाई, परंतु प्रभु आपने चंगाई दी है। इस नए साल के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु, इन सब की सेवकाई का स्वीकार कीजिए और हमारे देश की आर्थिक रूप से प्रभु उन्नति अधिक से अधिक हो जाए। हमारे देश में हर एक को अन्न वस्त्र निवारा रहे, हर एक के साथ प्रभु न्याय व्यवस्था अच्छी तरह से रहे, इसलिए हम प्रभु विशेष प्रार्थना करते हैं। हमारे जो मंत्रिमंडल से प्रभु, केंद्र सरकार के हर एक राज्य के प्रभु, उसके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। उसके द्वारा हमारे देश में इस नए साल में जो भी योजनाएं की जाएगी वो सभी प्रभु आप आशीषित कीजिए। वो योजनाओं के द्वारा हर भाई और बहन के जीवन में, हमारे देश के हर एक वासियों के जीवन में वो पहुँचे, उनकी ज़रूरत को पूरा करें और आपकी महिमा हो। इस प्रकार की आशीष आप हमारे देश में दीजिए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जो भी हमारे देश के अधिकारी लोग हैं प्रभु, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं कि पिछले साल भर में कोविड-19 पेंडेमिक में उन्होंने जो जो निर्णय लिए, जो जो डिसीजंस हुए प्रभु हमारे देश के प्रति, वो सब आपने स्वीकार किए। इस नए साल में भी प्रभु जब वो डिसीजंस लेंगे वो हमारे लोगों के कल्याण के लिए होंगे, आशीष के लिए होंगे और आपकी महिमा होगी। इस प्रकार से प्रभु आप आशीषित करना। जो भी दुख, दर्द, तकलीफ देने वाले लोग हैं, विचार करने वाले संगठना हैं, उनको प्रभु हम धमकाते हैं। वो सभी बुरी बातें, बुरे विचार, बुरी धाराएं, आतंकवादी विचार के लोग प्रभु, उनको हमारे देश से निकाल दीजिए और प्रभु हमारे देश में आपसे मिलने वाला प्रेम, आनंद और शांति रहे। हम एक दूसरे के प्रति प्रेम से रहे, एक दूसरे का आदर करें, एक दूसरे का सम्मान करें और हमारे देश पर हम प्रेम करने वाले रहे। इस प्रकार की आशीष प्रभु हर एक भारतीय वासी पर दीजिए, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। प्रभु हम विशेष करके प्रार्थना करते हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट, केंद्र सरकार है, उनके द्वारा जो योजनाएं बनाई जाती है, उस योजनाएं में प्रभु आप हमारे किसानों के लिए, प्राइवेट सेक्टर्स के लिए, जो गवर्नमेंट सेक्टर्स के सभी भाई बहन काम करने वाले, उनके लिए जो योजनाएं बनती, उसके द्वारा प्रभु हमारी अधिक से अधिक उन्नति हो। इस प्रकार की आशीष, उस प्रकार के निर्णय उनके द्वारा आए, हम आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। विशेष करके प्रभु हम हमारे देश के किसानों के लिए भी प्रार्थना करते हैं कि वो दिन और रात प्रभु अपने खेतों में काम करते हैं और उन्हें सहायता हमारी सरकार करती है। जहाँ पानी नहीं प्रभु वहाँ पर पानी पहुँचे, जहाँ पर बिजली नहीं वहाँ पर बिजली पहुँचे, जहाँ पर उन्हें फर्टिलाइजर्स और खत की जो ज़रूरत होती है प्रभु, वो सभी चीज़ें समय से पहुँचे। इसलिए प्रभु आप हमारे देश को आशीषित कीजिए। हमारे किसान जो दिन और रात प्रभु हर ऋतु में काम करते हैं और अपने देश के सभी लोगों के लिए प्रभु अन्न उत्पन्न करते हैं प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं, इस नए साल में आप हमारे देश पर फसल में इतना आशीष दे कि 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना बढ़े और प्रभु हर व्यक्ति के जीवन में, हर व्यक्ति के पेट में भरपूर से अन्न हो। इस प्रकार की आशीष आप हमारे देश में दीजिए। हमारे देश में कोई भूखा न सोए, भूखा न मरे, इस प्रकार की आशीष प्रभु आप हमारे देश में दीजिए कि प्रभु हर समय हम हमारे देश से प्रेम करते रहे। प्रभु आज इस सुबह के समय में हम विशेष करके हमारे टीचर्स के लिए प्रार्थना करते हैं। जो एकेडमिक, जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, उसके द्वारा प्रभु हम हमारे देश में छोटे बच्चे से लेकर बुजुर्ग तक प्रभु हम ज्ञान बांटते हैं। जो सभी यूनिवर्सिटीज़ है, जो सभी स्कूल्स, कॉलेजेस है प्रभु, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। उसके द्वारा हमारे देश में प्रभु एजुकेशन हर एक व्यक्ति के जीवन में, हर एक हमारे बच्चों के जीवन में पहुँचे और उनकी हर एक ज़रूरत को पूरा करे। इस प्रकार की आशीष प्रभु आप एजुकेशन डिपार्टमेंट में दीजिए। क्यों तो परमेश्वर पिता आपकी ओर से ज्ञान मिलता है, आपकी ओर से बुद्धिमत्ता मिलती है और वो सभी आशीषों से आप हमारे देश को मालामाल कीजिए। हमारे नौजवानों पर, हमारे छोटे बच्चों पर प्रभु आपका ध्यान रखिए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं ताकि हम पूरे जगत में हमारा देश उन्नत रहे,
पहले नंबर पर रहे और प्रभु हम नई नई खोज कर कर सभी मानव जाति की कल्याण करें, इस प्रकार की आशीष प्रभु आप हमारे देश पर दीजिए, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। जो रिसर्च सेंटर्स है, जो हमारे साइंटिस्ट है प्रभु, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु। अब तक आपने उन्हें संभाला, उन्हें ज्ञान बुद्धि दी है, उसके द्वारा हमारे देश में नए नए टेक्नोलॉजीज, नए नई बातें प्रभु निर्माण होती है और उसका उपयोग हम हमारे जीवन में करते हैं, हमारे देश में इस्तेमाल करते हैं प्रभु। वो सभी बातें प्रभु आप आशीषित कीजिए। इस 72 गणतंत्र दिन पर प्रभु हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि हमारे देश में जो लॉ एंड ऑर्डर है प्रभु, वो सच्चाई से आपकी आत्मा में चले, ताकि प्रभु किसी के ऊपर अत्याचार न हो प्रभु। उसके जो अधिकारी है उनको आप सच्चाई से, देश के प्रति प्रेम से भर दीजिए। और पिछले साल भर में प्रभु आपने उनकी सेवकाई का स्वीकार किया है, इस नए साल में भी प्रभु आप उनकी सेवकाई का स्वीकार कीजिए। और हमारे देश में जो भी छोटे बच्चे हैं या स्त्रियां हैं प्रभु, महिला है, उनके ऊपर बहुत सारे अत्याचार होते हैं, परंतु प्रभु वो सब रुक जाएंगे और हमारे देश में प्रभु हर एक व्यक्ति को न्याय और व्यवस्था सच्चाई से, ईमानदारी में होगी और हमारे देश की बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार की आशीष प्रभु आप हमारे देश पर दीजिए। खुदा बाप, हम आपको धन्यवाद देते हैं कि इस नया साल प्रभु आपने हमारे देश के लिए जोड़ दिया है। इस नए साल के कुछ ही दिनों में प्रभु, इस नए साल के लिए जो बजट बनेगा वो प्रभु हर एक व्यक्ति के लिए कल्याणदायक होगा, हर एक व्यक्ति के लिए उन्नति के लिए होगा और हमारे देश में बढ़ोतरी होगी। इस प्रकार की आशीष उस बजट पर दीजिए। जो फाइनेंस मिनिस्टर है और उनकी जो सभी टीम है, उनके लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं प्रभु। उनके द्वारा जो 2021-2022 के लिए बजट बनेगा वो प्रभु हर एक की ज़रूरत को पूरा करेगा। इस प्रकार से होने देना, जहाँ पर बिजली नहीं वहाँ पर बिजली पहुँचेगी, जहाँ पर पानी नहीं वहाँ पर पानी पहुँचेगा, जहाँ पर प्रभु रास्ता नहीं वहाँ पर अच्छे अच्छे रोड्स बनेंगे, जहाँ पर स्कूल्स नहीं वहाँ पर बच्चों के लिए स्कूल्स होंगे, जहाँ पर न्याय व्यवस्था नहीं वहाँ पर प्रभु अच्छी तरह से सुरक्षता का व्यवस्था होगी, जहाँ पर प्रभु अभी भी हॉस्पिटल्स नहीं है तो वहाँ पर प्रभु हॉस्पिटल्स बनेंगे। उस आशीष से प्रभु आप हमारे देश को भर दीजिए प्रभु। हमारे देश की हर एक ज़रूरत को प्रभु अब तक आपने पूरा किया है, इस नए साल में भी प्रभु आप हमारे देश की हर एक ज़रूरत को पूरा कीजिए, हम आपसे विनती करते हैं। इस कोविड-19 पेंडेमिक को प्रभु हमने देखा है और 2021 में प्रभु आप हमें लेकर आए। जो भी वैक्सीन्स प्रभु उपलब्ध हुए वो सभी भाई बहन के जीवन में वो वैक्सीन्स मिले। इस प्रकार की जो योजना सरकार ने बनाई है वो सब सफल हो जाए और हमारे देश में प्रभु सभी को चंगाई मिले, सभी को शक्ति मिले शारीरिक रूप से। इस प्रकार की आशीष प्रभु हमारे देश में दीजिए। जो भी बीमार लोग हैं प्रभु उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। जो डॉक्टर नर्सेस प्रभु उन्हें दवाई देते हैं, उनकी देखभाल करते हैं, वो सभी बातों को प्रभु आप स्वीकार कीजिए और हमारे देश प्रभु शारीरिक रूप से सदृढ़ रहे, दष्ट रहे और प्रभु ताकत से रहे और आपकी महिमा करने वाले रहे। इस प्रकार से होने देना। हमारे देश में बहुत सारे धर्म के, बहुत सारे जाति के, बहुत सारी भाषाएं बोलने वाले लोग हम सब इकट्ठा रहते हैं और प्रभु हमें गर्व है कि हम भारतीय हैं। हम हमारे देश के लिए प्रभु आपसे प्रार्थना करते हैं प्रभु 2021 आप हमारे देश के लिए उन्नत में रहे, आशीषित रहे और प्रभु हम सब मिलकर आपसे प्रेम में, आपके शांति में रहे। इस प्रकार की आशीष प्रभु आप हमारे देश पर दीजिए। हम धन्यवाद देते हैं आज हमारे केशव सर गायकवाड़ के लिए प्रभु, उन्होंने आज इस फ्लैग होस्टिंग में प्रभु नेतृत्व किया है और हम सभी कलीसिया को प्रभु देश के प्रति जो फ्लैग होस्टिंग में प्रभु हमें सहभागी किया, हम आपको धन्यवाद देते हैं। उनकी सेवकाई का भी आप स्वीकार कीजिए, हमारे कलीसिया का आप स्वीकार कीजिए। 2021 में प्रभु हम हमारे देश के लिए सेवकाई करें, उस प्रकार की आशीष प्रभु आप हमारे कलीसिया पर दीजिए, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं।
पिछले साल भर में अगर कोई गलती हुई है, कोई पाप किया है, हमने हमारे देश का अपमान किया है, तो प्रभु हम आपसे क्षमा मांगते हैं कि इस 2021 में हम सच्चाई से, ईमानदारी में हमारे देश के प्रति प्रेम करेंगे, विश्वास के द्वारा इस देश में रहेंगे और विश्वास के द्वारा हम इस देश को उन्नत करेंगे। प्रभु आप हम सबका स्वीकार कीजिए, आप हमारे देश पर आपका आशीष उंडेल दीजिए, ये हम आपसे प्रार्थना करते हैं। ये सभी विनती हम हमारे उद्धार करते हैं प्रभु यीशु मसीह के जिस प्रकार से उन्हें हमें सिखाया। प्रभु की प्रार्थना हम सब मिलकर कहेंगे। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर भी होवे। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार से हमने अपराधों को क्षमा किया है वैसे तू हमारे अपराधों को क्षमा कर, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज, पराक्रम और महिमा सदा आपकी होवे। आमीन। आशीष बेड़ों का मान चरवा हमारा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति हम सबके साथ, हमारे देश के साथ अब से लेकर सदा के लिए बनी रहे। आमीन। आदरणीय पासवान का अत्यंत मन से आभार व्यक्त करना चाहता हूं विस्तृत और विशाल सुंदर प्रार्थना के लिए। इस समय माननीय डीएस साहब का जो है सम्मान करता हूं। उसी प्रकार हमारे पास्टर रामा का भी हम सम्मान करना चाहते हैं। मेथोडिस्ट चर्च नांदेड़ के, मैं समझता हूं कि पहले गणतंत्र दिवस पर आपकी उपस्थिति है, हम आपका वेलकम करना चाहते हैं। धन्यवाद। विगत कई वर्षों से हमारे मेथोडिस्ट चर्च कांग्रेगेशन के साथ जुड़ी हुई आदरणीय कब्दे मैडम, इनका स्थान जो किसी एक कमेटी पर नहीं रहता है, चाहे गरीब हो चाहे और किसी प्रकार की अवस्था में क्यों न हो, हमेशा आप आगे हाथ बढ़ाती है। कांग्रेगेशन आपका भी सम्मान करती है और इस वक्त मैं हलवर के मैडम को विनती करना चाहूँगा कि आप उनका सम्मान करें। हमारी कांग्रेगेशन में अर्थात आरोग्य सेक्शन के अंदर अपनी सेवा दिए हैं हमारे सीनियर भाई श्रीमान रवि निर्मल साहब को, मैं उनका भी हम सत्कार करना चाहेंगे। प्रिंस को मैं विनती करना चाहता हूँ कि उसका स्वागत करें। कोविड-19 के अंदर मैंने देखा कि हमारे कांग्रेगेशन की तरफ से भी कुछ ऐसे भाई लोग गली गली घूमकर जो है भूखे पैसे लोगों को जो अनाज है सप्लाई करने का कोशिश किया है। मैं इस वक्त बड़े गर्व से कहना चाहूँगा कि सिमोन नागोरे और उसकी जो टीम थी, जिस गली में पुलिस जाने का उनको आदेश नहीं था लेकिन वहाँ पर भी वो जाते रहे, ऐसे भाई का भी हम सम्मान करना चाहते हैं। पास्टर साहब कृपया आप उनका सम्मान करें।
हर कार्यक्रम को ज़बरदस्त ये शब्द इस्तेमाल करने के लिए जिसकी पहुंच होती है, हमारे नागर ब्रदर, उनका भी हम स्वागत करना चाहते हैं। पास्टर साहब उनका स्वागत करेंगे। आप सबका धन्यवाद मानना चाहता हूं, क्योंकि आज के इस कार्यक्रम में विशेषकर युवा शक्ति ने एक विशेष मोड़ इस कार्यक्रम को लाकर दिया है। मैं सबका बहुत बहुत मन से धन्यवाद करता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं। और इस समय आप सबके लिए मिठाई लाई भी है। मेरे दिमाग में से बात निकल गई कि इस वक्त बच्चे नहीं आएंगे, लेकिन स्कूल बंद रहने की वजह से आए नहीं हैं। जो भी हो, हम सब के लिए मिठाई की व्यवस्था करेंगे। प्रशांत भाई देखिए, भाई खा रहे हैं। हाँ जी, और एक